हेलो डिफेंस लिसनर्स, स्वागत है आप सबका एक और नए डिफेंस वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं Su-30 MKI द्वारा परफॉर्म किए गए 8 आवर तक के लॉन्ग सर्विलांस मिशन के बारे में कि आखिर ये कितना डिफिकल्ट है और कितना इम्पॉर्टेंट मिशन था, जैसे अचीव करना वर्ल्ड के लगभग हर एयरफोर्स का गोल होता है। इस वक्त अगर वर्ल्ड की बात करें तो यूएसए की एयरफोर्स द्वारा अपने F-15 स्ट्राइक ईगल से 15 आवर तक की लॉन्गेस्ट वन गो मिशन को कंडक्ट किया गया था। वहीं चाइना के द्वारा भी अपने Su-30 से 8.5 आवर तक की लॉन्ग सर्विलांस मिशन को साउथ चाइना सी के ऊपर इसी साल फैब के महीने में कंडक्ट किया गया था। और अब इंडियन एयरफोर्स द्वारा भी इंडियन ओशन रीजन के ऊपर 8 आवर तक का लॉन्ग ऑपरेशनल मिशन कंडक्ट किया गया है और ये इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज को दिखाती है। वहीं इससे पहले इंडियन एयरफोर्स 4 रफाल के साथ 6 आवर तक की स्ट्राइक मिशन को इंडियन ओशन रीजन के ऊपर परफॉर्म किया था, जिसमें इंडियन ओशन रीजन के अंदर रफाल को एक हाईली मैन्यूरेबल फाइटर जेट के अगेंस्ट में अपने टारगेट को हिट करने का मिशन दिया गया था और इसे रफाल द्वारा सक्सेसफुली अचीव भी किया गया था। और अब Su-30 MKI ने जिस तरीके से सर्विलांस मिशन को कंडक्ट किया है तो ये इंडियन एयरफोर्स को काफी ज्यादा बूस्ट देने वाला है। इस मिशन के दौरान Su-30 MKI ने मिड एयर रिफ्यूलिंग की, लेकिन अपने साथ कोई भी पेलोड या फिर ड्रॉप टैंक यानी कि फ्यूल टैंक कैरी नहीं कर रहा था, जबकि रफाल के केस में रफाल वेपन कैरी कर रहा था। तो दोनों ही मिशन अपने अपने तरीके से काफी स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस रखता है और ये इंडियन एयरफोर्स को इंडियन ओशन रीजन में किसी भी टाइप के चाइनीज एग्रेशन के अगेंस्ट में एक मजबूत कैपेसिटी ऐड ऑन करके देता है। अभी हाल ही में हमारे एयर चीफ सर ने ये बयान दिया था कि Su-30 MKI के 12 स्क्वाड्रन को ब्रह्मोस से इक्विप कर दिया गया है, जो कि इनिशियली सिर्फ 2 स्क्वाड्रन में ही थी। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो इंडियन एयरफोर्स द्वारा Su-30 MKI से ब्रह्मोस के साथ इंडियन ओशन रीजन के ऊपर ही 4000 किलोमीटर तक के लॉन्ग मिशन को भी कंडक्ट किया गया था। तो अब जरा आप इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करके देखिए। इंडियन ओशन रीजन जिसकी टोटल लेंथ 9600 किलोमीटर और विड्थ 7600 किलोमीटर है, इसके ऊपर Su-30 MKI ब्रह्मोस और अस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल से इक्विप्ड होकर 6 to 8 आवर और 4000 किलोमीटर तक का मिशन कंडक्ट करने में सक्षम होता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि ब्रह्मोस जो कि एक एंटी शिप मिसाइल है, ऐसे में एक चाइनीज या फिर पाकिस्तानी शिप के अगेंस्ट में Su-30 MKI को इंडियन ओशन रीजन के ऊपर एक मिशन दिया जाता है तो Su-30 MKI एक सेफ डिस्टेंस से ही ब्रह्मोस को लॉन्च कर सकता है, क्योंकि ब्रह्मोस की रेंज अब 450 किलोमीटर हो चुकी है। तो बिना चाइनीज या फिर पाकिस्तानी एयर डिफेंस मिसाइल की रेंज में आए ब्रह्मोस ड्रॉप कर सकता है। और फिर ब्रह्मोस क्या कर सकता है तो ये बताने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पर एयर डिफेंस मिसाइल बोला है क्योंकि चाइनीज और पाकिस्तानी शिप के जो रडार होंगे वो Su-30 MKI को जरूर डिटेक्ट करेंगे और अपने एयर विंग यानी कि फाइटर जेट को ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन भी करेंगे। तो उस रीजन में एनिमी की फाइटर जेट से भी निपटना होगा। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि Su-30 MKI को एयर सुपियोरिटी और हाईली मैन्यूरेबल फ्लैंक कहा जाता है, जो कि अपने साइज की वजह से थोड़ी सी जल्दी डिटेक्ट जरूर होती है, लेकिन एयर टू एयर कॉम्बैट में इसे डिफीट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। साथ ही Su-30 MKI ने जो ये परफॉर्मेंस 8 आवर तक की दी है, इसमें ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों एरिया को कवर किया गया था, जिससे इंडियन एयरफोर्स की नज़र सभी डायमेंशंस पर हो। फ्यूचर में जब अस्त्रा MK2 और ब्रह्मोस NG आ जाएंगे और Su-30 MKI जैसे फाइटर जेट इन दोनों मिसाइल से इक्विप्ड होंगे, फिर हम सोच सकते हैं कि इंडियन ओशन रीजन जिसका कि भारत एक डोमिनेटिंग प्लेयर है, उस पर भारत की स्ट्रेटेजिक पकड़ कितनी ज़्यादा मजबूत होगी और चाइना के शिप के खिलाफ ये कितना ज़्यादा इफेक्टिव साबित होगा। वहीं अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के शिप और कराची जैसे इंपॉर्टेंट लोकेशन Su-30 MKI के लिए एक बस इजी टारगेट होंगे। Su-30 MKI और रफाल द्वारा इस तरीके के मिशन परफॉर्म करने के बाद अब बारी तेजस MK-1A की है, जो कि मिड एयर रिफ्यूलिंग और अपने ड्रॉप टैंक के साथ एक लॉन्ग आर्म मिशन परफॉर्म करने में सक्षम हो सकता है। तो आने वाले टाइम में IAF को तेजस के साथ भी ऐसे मिशन को कंडक्ट करना चाहिए, जिससे हमारे एनिमी को एक स्ट्रॉन्ग और इंडिजीनियस मैसेज भी जाए। तो इस सब के ऊपर आप सबकी क्या राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।